आज जो हम प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बिल्कुल बेसिक है। मतलब प्रिज्म के बारे में बस हल्का सा रिव्यू देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रिज्म है। और सबसे पहला लाइन क्या है कि प्रिज्म क्या होता है ना, एक सॉलिड शेप होता है। जैसे आपने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है, सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, सेम उसी तरीके से प्रिज्म भी है हमारा, एक 3D शेप होता है। ठीक है, जिसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जैसे कि एरिया और वॉल्यूम के बारे में भी आपने पढ़ा, तो वॉल्यूम जो होता है स्पेस, कुछ वैसा ही प्रिज्म हमको देखने को मिलेगा। और वो प्रिज्म कैसा होता है, वो ऐसा होता है। आप आराम से इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ जगह देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या है, कह रहा है कि प्रिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो बेस है और हमारा जो अप साइड वाला फेस है, ऊपर वाला, वो दोनों हमारा बेस क्या है, सेम है, बिल्कुल पैरेलल है। मतलब जो नीचे का फेस है ना और ऊपर का फेस है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और बिल्कुल सेम है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। तीसरा क्या है कि प्रिज्म जो है उसका नाम किसके बेसिस पे डिपेंड, उसका नाम रखा जाता है, जो उसका बेस होता है, हम उसी बेस के आधार पे उस प्रिज्म का नाम रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ प्रिज्म को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रिज्म क्या क्या होते हैं। वैसे तो हम कई टाइप्स होते हैं जो भी हम बना लें, लेकिन क्यों जो है मेन जो है हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रिज्म दिया हुआ रहेगा, जिसमें अगर बेस हमारा क्या है, ट्रायंगल शेप है। कौन सा शेप दिया हुआ है, ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल दिया है बेस, तो वह हमारा कौन सा प्रिज्म हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, स्क्वायर प्रिज्म। सेम वैसे ही है, अगर बेस हमारा स्क्वायर दिया है तो हमारा वह कौन सा प्रिज्म हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। और स्क्वायर प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब नीचे का और ऊपर का सेम रहेगा और हाइट भी अगर हम सेम रख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म को देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा बेस जो है वो रेक्टेंगल रहेगा तो वो हमारा जो प्रिज्म है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। ठीक है, अब उसको हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, जो बेस है वो रेक्टेंगल है और हाइट तो मान लीजिए आपका सभी जो है वह सेम होंगे। ठीक है, इसलिए। और ऐसा सब में होता है, हाइट हर जगह से जो है सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी वर्टेक्स से मेजर कर लीजिए। अगला हमारा क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म। ये क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस हमारा पेंटागोन शेप में बन रहा है, मतलब 5 साइड अगर होते हैं नीचे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा। और हेक्सागोनल भी हमारा सेम ऐसे ही है, 6 फेस होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 6 साइड होने चाहिए, और वह जो है क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। अब हमने 5 बस जो है समझने के लिए ये नाम रखे हैं। अब आप नीचे जितना भी साइड बढ़ाते हैं आपका वही प्रिज्म हो जाएगा, उसी के बेसिस पे जो है हमारा उस प्रिज्म का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, उसी बेस एरिया पे ही डिपेंड करता है कि वह जो बेस है वह कौन सा शेप बन रहा है। अब जो है फार्मूला की बात करते हैं, तो प्रिज्म का फार्मूला निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एक फार्मूला है याद रखना होगा, जो है वॉल्यूम का, और वह क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। जो नीचे का है ना, जैसे अगर मान लीजिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, और वह जो बेस एरिया है, जब एरिया निकाल लेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी उसका ऊंचाई दिया है ना, उस हाइट से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा उस प्रिज्म का। अब जो है ना, प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखने का एक ही तरीका है, जो नीचे का बेस होता है और ऊपर साइड का जो बेस होता है वह दोनों क्या होता है, सेम। अगर नीचे स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, नीचे रेक्टेंगल तो ऊपर भी रेक्टेंगल होगा। तो ये हमारा याद करने का तरीका है, और ये हमारा प्रिज्म के जो है कुछ पॉइंट्स हैं, ये प्रिज्म के कुछ टाइप्स हैं, और ये प्रिज्म का एक फार्मूला है। इतना आपको याद रखना है। प्रिज्म का जो भी फार्मूला रहेगा, सॉरी जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप इसको समझिए, और जो भी शेप्स था उसको आप जो है ध्यान में रखिए। इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पिरामिड के बारे में जो है समझेंगे। ठीक है।